एक गांव में चुड़ैल का साया था। आइए देखते हैं गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था। एक दिन गांव की 3 औरतें, जिनका नाम श्यामा, रूपा और सपना होता है, आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सास ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूँ। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतनी गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम घर में अकेली हो ना, इसलिए अपने घर में मजे से रहती हो। हमें पूछो, जिनकी सास है एक काम नहीं करती, ऊपर से खाती तो इतना है कि रोटी बना बना कर हाथ ही दुख जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती हैं। तुम सही कह रही हो श्यामा बहन, मेरी भी कहानी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही है। मैं तो अपने मर्द के साथ थोड़ा बैठकर बातें क्या कर लूं कि मेरी सास आकर सर पे खड़ी हो जाती है। ये तो चिंता की बात है सपना बहन, मौसी को समझाओ कि ऐसा ना करे, नहीं तो वो दादी कैसे बनेगी। रूपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नज़र एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास पहुंच जाते हैं। तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई की क्या बात है? कौनो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। वैसे आप लोग गोलगप्पे खाओगे? बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो, चलो अब गोलगप्पे खिला भी दो। उसके बाद श्यामा और सपना दोनों गोलगप्पे खाती हैं। रूपा वहीं पर खड़ी होकर देखती है। रूपा को ऐसा खड़ा देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही हो गोलगप्पे, क्या हुआ? कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बाहर का सामान थोड़ा कम खाती हूँ, इन दोनों को खाने दो। श्यामा और सपना गोलगप्पे खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह, गोलगप्पे वाली क्या गोलगप्पे हैं, मुंह से तो स्वाद ही नहीं हट रहे हैं। मज़ा आ गया, ऐसे गोलगप्पे मैंने तो कभी नहीं खाए थे। अब तो रोज़ आया करो, तुम्ही से गोलगप्पे खाया करेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ बहन जी, अब तो रोज ही आऊंगी, नया नया कारोबार जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो तीनों औरत भी अपने अपने घर को चली जाती हैं। अगली सुबह रूपा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है तो वहीं पर गांव की कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें, श्यामा बहन और सपना बहन अपने घर से गायब हो गई हैं। कोई कह रहा था उनका चक्कर चल रहा था किसी गैर मर्द के साथ और वो उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं, बेचारी दोनों के पति। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर औरत के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है और वहीं गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के 2 मनचले उसे देखकर बोलते हैं, अबे चीनू, वो देख, क्या लड़की है, एकदम एक नंबर। ये तो तेरी भाभी बनाने लायक है। सही कह रहा है टीनू, लेकिन इसमें थोड़ा गलती हो रहा है। ये अपुन की नहीं, तेरी भाभी बनेगी। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, एक गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप दोनों भी कैसे बातें करते हैं, ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं क्या? आप बहुत मजाकिया हो मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए और मजे लीजिए, अगली बार नाम भी बता दूंगी। फिर चीनू और टीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। तभी वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और चीनू और टीनू को मार देती है। ये बात गांव वालों को पता चल जाती है। वे सब एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। चलो मैं देखता हूँ कौन है वो चुड़ैल, कैसी दिखती है, उसकी तो आज खैर नहीं है। तांत्रिक आता है और चुड़ैल को मार देता है और पूरा गांव चुड़ैल के साया से आज़ाद हो जाता है और सारे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।